अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलनूर टीवी। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कहानी है सुल्तान महमूद गजनवी के ज़माने में शहर में चोरियां बहुत ज़्यादा हो रही थीं। तो चोरों को पकड़ने के लिए शाह ने ये तदबीर की कि शाही लिबास उतार कर चोरों का सा फटा हुआ लिबास पहन लिया और शहर में गश्त करने लगे। एक जगह देखा कि बहुत से चोर इकट्ठे बैठे हैं। बादशाह भी वहीं जाकर बैठ गया। आगे बढ़ते हुए, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अलनूर टीवी को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी के बटन को जरूर दबाएं। चोरों ने पूछा कि तुम कौन हो? बादशाह ने कहा, मैं भी तुम जैसा ही एक आदमी हूँ। चोरों ने समझा कि ये भी कोई चोर है। उन्होंने कहा, हम लोग माहिरीन फन हैं, कोई आम चोर नहीं है। तुम अपना कोई हुनर बताओ, अगर तुम्हारे अंदर कोई हुनर होगा तो तुम्हें शरीक कर लेंगे, वरना नहीं। बादशाह ने कहा, आप लोग क्यों घबराते हैं? आप लोगों में चोरी की जो भी सिफ्त, हुनर और फन है, मेरा हुनर अगर इससे ज्यादा पाना तो मुझे शरीक करना, वरना भगा देना। चोरों ने कहा, अच्छा अपना हुनर बताओ। बादशाह ने कहा, मैं बाद में बताऊंगा, पहले तुम लोग अपना हुनर बयान करो। एक चोर ने कहा, मेरे अंदर ये फन है कि मैं ऊंची से ऊंची दीवार फांद कर मकान में दाखिल हो जाता हूँ, चाहे बादशाह का किला ही क्यों ना हो। दूसरे ने कहा, मेरी नाक में ये खासियत है कि जहाँ खजाना मदफून होता है, मैं मिट्टी सूंघ कर खजाना बता देता हूँ कि यहाँ खजाना है। जैसे मजनू को खबर नहीं थी कि लैला की कब्र कहाँ है, कब्रिस्तान जाकर हर कब्र को सूंघा। जब लैला की कब्र की मिट्टी सूंघी तो बता दिया कि लैला यहाँ है। मौलाना रूमी कहते हैं कि जो मूली के आशिक होते हैं वो भी मिसल मजनू के ही मिट्टी को सूंघते हैं, और जिस खाक में मूली होती है तो वो सूंघ कर बता देते हैं कि इसके कल्ब में मूली है। अल्लाह के आशिकीन अल्लाह वालों के चेहरे से, इनकी आंखों से और इनकी गुफ्तगू से पता पा जाते हैं कि ये दिल साहिब निस्बत है। तीसरे चोर ने कहा, मेरे बाजू में ऐसी ताकत है कि चाहे कितनी भी मोटी दीवार हो, मैं घर में घुसने के लिए इसमें सुराख कर देता हूँ। चौथे ने कहा, मैं माहिर हिसाब हूँ, पीएचडी मैथमेटिक्स हूँ, कितना ही बड़ा खजाना हो चंद सेकंड में हिसाब लगा कर तकसीम कर देता हूँ। पांचवे ने कहा, मेरे कानों में ऐसी खासियत है कि मैं कुत्ते की आवाज सुनकर बता देता हूँ कि कुत्ता क्या कह रहा है। छठे ने कहा, मेरी आंखों में ये खासियत है कि जिसको अंधेरी रात में देख लेता हूँ, दिन में इसको पहचान लेता हूँ। अब इस चोर ने बादशाह से पूछा कि ए चोर भाई, तुम्हारे अंदर क्या खासियत है? शाह महमूद ने कहा कि भाई, मेरी दाढ़ी में एक खासियत है, जब मुजरिमीन को फांसी के लिए जिलादों के हवाले कर दिया जाता है, इस वक्त अगर मेरी दाढ़ी हिल जाती है तो मुजरिमीन फांसी के फंदे से छूट जाते हैं। ये सुनकर चोर मारे खुशी के ये कहने लगे कि आप तो चोरों के कुतुब हैं, जब हम किसी मुसीबत में फंस गए तो आप ही के जरिए हमको खलासी मिलेगी। लिहाजा फैसला हुआ कि आज बादशाह के यहाँ चोरी की जाए, क्योंकि आज सब अराकीन निहायत पावरफुल हैं और मुसीबत से छुड़ाने वाला दाढ़ी वाला भी साथ है। लिहाजा सब बादशाह के महल की तरफ चल पड़े। रास्ते में कुत्ता भौंका तो कुत्ते की आवाज पहचानने वाले ने कहा, कुत्ता कह रहा है कि बादशाह तुम्हारे साथ है। लेकिन चोर फिर भी चोरी के इरादे से क्यों ना बाज आए, बवजह लालच और तमा के, क्योंकि लालच आंखों पर पर्दा डाल देता है और अकल व होश को उड़ा देता है, जिससे हुनर पोशीदा हो जाता है। मौलाना रूमी फरमाते हैं, हर गुनाह इसी तरह होता है कि शहवत और लालच आंखों पर पट्टी डाल देता है, फिर बुरे भले की तमीज नहीं रहती। जानता है कि ये आंखों का जिना है, लेकिन महलूब होकर गुनाह करता है, इसीलिए असबाब गुनाह से दूरी का हुक्म फरमाया गया। लिहाजा बादशाह के यहाँ चोरी हुई। चोरों ने खजाना लूट लिया और जंगल में बैठकर माहिर हिसाब सबका हिस्सा लगाकर चंद मिनट में तकसीम कर दिया। बादशाह ने कहा, सब लोग अपना अपना पता लिखवा दें ताकि आइंदा जब चोरी करना हो तो हम लोग आसानी से जमा हो जाएं। इसी तरह बादशाह ने सबका पता नोट कर लिया। अगले दिन शाह ने अदालत लगाई और पुलिस वालों को हुक्म दिया कि सबको पकड़ लाओ। जब सब चोर हथकड़ियां डाल कर हाजिर किए गए तो बादशाह ने सबको फांसी का हुक्म दे दिया और कहा कि इस मुकदमे में किसी गवाह की जरूरत नहीं, क्योंकि सुल्तान खुद वहां मौजूद था। इसी तरह क़यामत के दिन अल्लाह ताला को किसी गवाह की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि वो कहेंगे कि तुम जब बदकारियां कर रहे थे तो मैं तुम्हारे साथ मौजूद था। लिहाजा अल्लाह ताला को किसी गवाह की जरूरत नहीं। सूरह अल हदीद आयत नंबर 4 में है, वा माकुम ऐना मा कुंतुम, वो तुम्हारे साथ होता है जहाँ कहीं भी तुम हो। लिहाजा अल्लाह को किसी गवाह की जरूरत नहीं, क्योंकि गवाह की हाजत ही नहीं है। फिर क़यामत के दिन अज़ा की गवाही, जमीन की गवाही, फरिश्तों की गवाही और सहीफ़ा अमाल की जो गवाही पेश की जाएगी वो बंदों पर हुज्जत ताम करने के लिए होगी। जब 6 के 6 चोर फांसी के तख्ते पर खड़े हो गए तो वो चोर जिसने बादशाह को देखा था वो तख्तेदार से चिल्लाया, हुजूर कुछ देर को हमारी जानों को अमान दे दे, मैं आपसे तन्हाई में कुछ बात करना चाहता हूँ। बादशाह ने कहा, ठीक है।
थोड़ी देर के लिए फांसी को मौकूफ कर दो और इसको मेरे पास भेज दो। चोर ने हाजिर होकर अर्ज किया कि हम में से हर एक ने अपना अपना हुनर दिखा दिया। हमारे सब के सब हुनर जिन पर हमको नाज था, उन्होंने हमारी बदबख्ती को और बढ़ाया कि आज हम तख्तादार पर हैं। ए बादशाह, मैंने आपको पहचान लिया है। आपने वादा फरमाया था कि जब मुजरिमों को तख्तादार पर चढ़ाया जाता है, इस वक्त गायत करम से अगर मेरी दाढ़ी हिल जाती है तो मुजरिमीन को फांसी से निजात मिल जाती है। लिहाजा अपने हुनर का ज़हूर फरमाइए ताकि हमारी जान खलासी पा सके। मौलाना रूमी फरमाते हैं कि सुल्तान महमूद ने कहा, तुम्हारे कमालाते हुनर ने तो तुम्हारी गर्दनों को मुब्तला कहर कर दिया था, लेकिन ये शख्स जो सुल्तान का आरिफ था, इसकी चिश्मे सुल्तान शनास के सदके में मैं तुम सबको रिहा करता हूँ। इस किस्से को बयान फरमा कर मौलाना रूमी फरमाते हैं कि दुनिया में हर शख्स अपने हुनर पर नाज कर रहा है। बड़े बड़े अहले हुनर अपनी बदमस्तियों में मस्त और खुदा से गाफिल हैं, लेकिन कयामत के दिन इनके ये हुनर कुछ काम ना आएंगे और इनको मुब्तला कहरो अजाब कर देंगे। जिन लोगों ने इस दुनिया के अंधेरे में अल्लाह को पहचान लिया, निगाहे मार्फत पैदा कर ली, कयामत के दिन ये खुद भी निजात पाएंगे और इनकी सिफारिश गुनहगारों के हक में कबूल की जाएगी। कहानी आपको कैसी लगी? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। और इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अलनूर टीवी को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी के बटन को जरूर